जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग देखिए बीपीएससी का डेट भी दे दिया है 30 अप्रैल को, दुर्गा कैंडिडेट का एग्ज़ाम 26 अप्रैल को, सारा एग्ज़ाम कंटिन्यू है। इसलिए आप लोग मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। ये जिस चैनल का जो नारा है, लोगो है, उसको सफल करें। और इस चैनल का सफलता इसी में है कि आप सफल हों। बस मेरी ही कामना है कि आप सफल हों, मैं सफल हूँ, है ना। चलिए आपको देखिए, कल बता रहे थे सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म भारत में जो आया पंजाब में, मैं बताए थे पंजाब में कैसे आपका सिख धर्म की उत्पत्ति हुई। कल की क्लास देखिएगा वीडियो आप लोग, तो उसमें आपको सारा गुरु 10 गुरु कल बताए थे, चर्चा किए थे। पहले गुरु नानक से लेकर के गुरु गोविंद सिंह की चर्चा हुई थी। गुरु नानक के बारे में बताए थे आपको कि उनका जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी में हुआ, क्या किए वो, लंगर शुरू किए, अंगद क्या कि लंगर प्रथा को व्यवस्थित कर दिए, गुरुमुखी लिपि शुरू किए। तीसरा गुरु अमरदास, उनकी पुत्री थी विभानी। अमरदास क्या किए, कुछ नहीं, उनका काम को याद रखना है ज़्यादा, है ना। रामदास में अमृतसर शहर को बसाए, उसको याद रखना है। फिर 5वें गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव आते हैं। गुरु अर्जुन देव अमृतसर शहर और संतोषसर बनाते हैं। हरमंदिर साहिब अमृतसर में तालाब में हरमंदिर साहिब बनाते हैं। आदि ग्रंथ की रचना करते हैं। ये अर्जुन देव की बात है, गुरु अर्जुन देव। उसके बाद फिर आपको गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दिया, जहांगीर करवा दिया, क्योंकि खुसरो को मदद किए थे। उसके बाद फिर 6ठे गुरु, 7वें 8वें 3 गुरु बताए थे, हर गोविंद, हर राय और हर किशन। तीनों हर 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 पर है, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। हर गोविंद के बारे में जब उनकी पिता की हत्या हो जाती है, क्योंकि पैतृक हो गया, रामदास ही गुरु परंपरा को पैतृक बना दिया था, है ना। तो आपको जब ये आते हैं हर गोविंद, तो वो हर गोविंद अपने पिता की अर्जुन की देव की हत्या के कारण एक मतलब कि सिख धर्म को, सिख लोगों को लड़ाकू प्रवृत्ति बनाए। तो पूछेगा लड़ाकू प्रवृत्ति कौन बनाए, तो हरगोविंद बनाए। सैनिक शिक्षा कौन दिए, हरगोविंद दिए। और अमृतसर शहर का किलाबंदी कौन किए, हरगोविंद किए। किलाबंदी जरूरी था, क्योंकि जब हत्या हुआ तो अलर्ट हो गए। अकाल तख्त बनाए, उसमें अकाल तख्त का मतलब बताए थे, ईश्वर का सिंहासन होता है, 12 फीट ऊंचा था, वहाँ बैठ के बातें होती थी, मैंने अकाल तख्त बैठे थे। फिर उसके बाद हर राय आए, हर राय को खास काम नहीं, हर राय का। हर किशन सबसे कम उम्र का बनने, छोटा उम्र का, मात्र 3-4 साल रहा, 6 वर्ष में बन गया, 9 वर्ष में चेचक हुआ, चेचक से मर गया। चेचक से मृत्यु पूछेगा तब बताएंगे हर किशन को। किसको बताएंगे, हर किशन को। 8वें गुरु हो गया। 9वें गुरु के बारे में पूछता है गुरु तेग बहादुर। इसकी बस एक क्वेश्चन करता है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया, तो आपको औरंगजेब ने करवा दी, क्योंकि मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किए थे वो। उनका कहने थे, बताए थे कल आपको चर्चा की है कि सर दाद सिरे न दाद, मतलब सर हम कटवा देंगे लेकिन अपना रहस्य नहीं बताएंगे। और वो अपनी हत्या हो गया लेकिन रहस्य नहीं बताए। 10वें गुरु के बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा हुआ था, गुरु गोविंद सिंह। पटना में जन्म हुआ उनका। गुरु गोविंद सिंह का आपको सच्चा बादशाह कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए। खालसा का अर्थ बताया था आपको, शुद्ध और विशेष, है ना। तो गुरु 1699 में खालसा पंथ की स्थापना उन्होंने की। उनके पुत्र 4 थे, 2 तो उनका हत्या जो कर दिया गया आपको, सरहिंद का फौजदार जो था वो हत्या कर दिया मतलब जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोर लगाइए तो फतेह हो जाएगा। जोरावर सिंह फतेह सिंह दीवार में चुनवा दिया था, बताए थे कल कहानी, कल आपको। 2 पुत्र और उनका था जिनकी चर्चा कल मैं नहीं किया था, अजीत सिंह और जुझारू सिंह। अजीत सिंह जुझारू सिंह का जो है सो आपको चकमौर के युद्ध में उनको जो है सो मार दिया गया, माने चारों पुत्र उनका हत्या कर दिया गया। लेकिन गुरु गोविंद सिंह भाग गए और बच गए। वो लास्ट में फिर जो है सो युद्ध लड़ते हैं, खिदराना का युद्ध। पूछता है क्वेश्चन कभी, खिदराना का युद्ध। उसमें जा करके फिर गुरु गोविंद सिंह लास्टली हराते हैं इसको, मुगल को। फिर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर 1708 में इनकी हत्या नांदेड़ में कर दी जाती है। गुरु गोविंद सिंह की 10 कहानी थी, 10 बातें हम इसलिए फिर से चर्चा आज कर दी आपको। कल के वीडियो में देख लेंगे जाकर, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। और गुरु गोविंद सिंह जब चले गए तो गुरु पद को समाप्त कर दिए थे। कल बताए थे कि गुरु पद को उन्होंने समाप्त कर दिए। अब गुरु पद नहीं रहेगा, तो गुरु पद नहीं रहेगा तो फिर कौन आया। नांदेड़ में हत्या कर दिया गया। नांदेड़ उनका साउथ में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है नांदेड़ जगह, वहाँ पे हत्या हो गया। तो नांदेड़ में उनसे एक बंदा मिला, उसका नाम था, मेनली उस बंदा बहादुर की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बंदा बहादुर की बात कर रहे हैं। बंदा बहादुर, है ना। ये बंदा है, बंदा नहीं कहते तो बंदा है, बंदा बहादुर। 1708 में जब उनकी हत्या होती है गुरु गोविंद सिंह की 10वें गुरु की, तो 1708 से 1716 तक बंदा बहादुर रहता है। इसका एक्चुअली नाम अगर पूछेगा, पूछता नहीं है, अगर पूछेगा इसका वास्तविक नाम था लक्ष्मण देव। क्या था, लक्ष्मण देव।
और ये बैरागी बन गया, शादी विवाह नहीं किया, तो माधव दास बैरागी भी कहा जाता है इसको। इसको क्या कहा जाता है? माधव दास बैरागी। माधव दास याद रखिए, ठीक है। और बंदा बहादुर खुद अपने बोलाई, जब ये मिला किनसे? गुरु गोविंद सिंह से नांदेड़ में मिला, नांदेड़ में जाकर मिला, तो वहाँ पर ये सिख धर्म को अपना लिया, तो अपना नाम रख लिया ये बंदा बहादुर। क्या रख लिया? बंदा बहादुर, ठीक है। और चौथा नाम इसको गुरु गोविंद सिंह दिए थे। चौथा नाम भी पूछता है क्वेश्चन। चौथा नाम दिए थे गुरु बख्श सिंह। गुरु नाम दिए थे, इसलिए गुरु याद रखिएगा, बख्श, गुरु बख्श सिंह। सिंह लगा हुआ है, सिख धर्म में सिंह लगता है। ये चार नाम आप याद रखेंगे, लक्ष्मण देव, माधव देश, बंदा बहादुर, गुरु बख्श सिंह। अब गुरु बख्श सिंह, ये बंदा बहादुर किया क्या? सबसे पहले बंदा बहादुर को टारगेट था कि जो आपका सरहिंद का फौजदार, मुगल फौजदार जो हत्या किया था उनके बच्चा को, गुरु गोविंद सिंह के, जोरावर सिंह को, फतेह सिंह को मार दिया था, उसको टारगेट किया। पहले ये जाके बंदा बहादुर वजीर खां, जो आपका वजीर खां जो सरहिंद का फौजदार था, जो गुरु गोविंद सिंह के दो बच्चे को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया था, तो वजीर खां का की हत्या कर दी, है ना, पहला बात। दूसरी बात, बंदा बहादुर पहला अगर पूछे कि सिख धर्म में पहला राजनैतिक नेता कौन है, लीडर, तो यही, क्योंकि उन लोग तो गुरु थे, 10 गुरु थे, तो पहला अगर क्वेश्चन करेगा इस पॉइंट लिखेंगे आप, राजनीतिक, नैतिक भी लिख सकते हैं, नेता, पहला राजनीतिक नेता। दूसरी बात, पहला सिख राज की स्थापना कौन की? उन लोग गुरु थे, राज्य स्थापना नहीं किए, तो सिख राज्य की स्थापना पूछेगा आपसे, पहला सिख राज के संस्थापक कौन थे? तो यही बंदा बहादुर थे। तो प्रथम सिख राज के संस्थापक, सिख राज की स्थापना करने वाले, है ना, की स्थापना करने वाले, ठीक है। और इन्होंने सिक्का चलाए गुरु नानक के नाम से। प्रथम गुरु जो नानक थे और अंतिम गुरु जिनका शरण में गए गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का चलाया। इतना बातें आपको याद होना चाहिए बंदा बहादुर के बारे में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि याद हो जाएगा, है ना। नाम तो बता दिए, लक्ष्मण देव कैसे बना, माधव दास कैसे बना, बंदा बहादुर कैसे बना, और गुरु बख्श सिंह कौन नाम दिया, ये नाम बता चुके हैं आपको। ये पहला राजनीतिक नेता है। अगर पूछे आपको सिख धर्म में पहला राजनीतिक नेता कौन था, तो यही बंदा बहादुर था। गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम के सिक्के चलवाया। दूसरी बात, प्रथम सिख राज की स्थापना किया, और वजीर खां जो आपका सरहिंद का फौजदार था उसकी हत्या कर दी। इसके बाद फाइनली 1716 में, इस समय फर्रुखसियर शासक था, 16 में फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर इसकी हत्या करवा देता है, ये है ना, फर्रुखसियर इसकी हत्या करवा देता है। किसका? बंदा बहादुर का। अब देखिए कहानी क्या होता है। बंदा बहादुर की जब हत्या होती है, उसके बाद सिख धर्म, पंजाब में जो सिख है आपका, है ना, पंजाब, इस क्षेत्र पंजाब था, पंजाब, यहाँ का जो सिख है, सिख लोग ये बिखर जाते हैं। बंदा बहादुर के नेतृत्व खत्म होता है, बिखर जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। जितने भी यहाँ पर सिख राज की स्थापना होती है, छोटे छोटे बिखर जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है इसको, इस जो बिखर गया छोटे छोटे क्षेत्रों में, इसको जोड़ने के काम किया फिर कपूर सिंह। कौन किया था? कपूर सिंह 1748 ईस्वी में, देखिए डेट देखिएगा, 1716 बताए, इतना दिन लंबा छोटा छोटा क्षेत्र रहा बटा हुआ। 1748 में कपूर सिंह जो है सो आपका इसको जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है दल खालसा। क्या कहा जाता है? दल खालसा, है ना। और एक क्वेश्चन करेगा कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद, यहीं पर लिख लीजिएगा, सिख धर्म में एक परंपरा चला, शरबत जो पीते हैं, शरबत सो नहीं भाई, शरबत खालसा मतलब शरबत पीना, समझ लीजिए, शरबत पीने के लिए खालसा माने इकट्ठा होना, लोगों का इकट्ठा होना, एक जगह जमा होना ही शरबत खालसा कहलाता था, है ना। शरबत के प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए, ऐसे याद रखिए, है ना। और गुरुमत्ता मतलब गुरु का मत, और इसमें क्या होगा, मतलब गुरुमत्ता, मतलब इसमें गुरुमत्ता बोल दिया, मतलब क्या लिया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? निर्णय, फैसला। तो दो शब्द याद रखेंगे, शरबत, इनके बाद शरबत खालसा और गुरुमत्ता, शरबत खालसा और गुरुमत्ता, दो बात,
यही बात खत्म हो गई। अब हम फिर चल रहे हैं वही कहानी अपनी कपूर सिंह के बारे में। कपूर सिंह जो है सो आपको दल खालसा की स्थापना किया है ना, दल खालसा, और इसमें एक राखी प्रथा पूछता है, राखी प्रथा चालू किया गया। अब बताइए सिख धर्म में राखी प्रथा क्या है? हम लोग राखी बांधते हैं, तो आप समझ लीजिए कि राखी प्रथा, राखी कहीं ऑप्शन दे दिया इस तरह का, तो राखी प्रथा वो नहीं था। राखी प्रथा था कि प्रत्येक गांव से जो सिख धर्म का, सिख पंजाब में जो राज है, तो गांव से आपका उपज का टैक्स लिया जाता था। उपज का 1/5 भाग जो है सो टैक्स लिया जाता है। देना जरूरी था, सबको देना जरूरी था, ताकि पंजाब सिख जो है विकास कर सके, सिख फिर एकजुट हो सके, सिख विकास कर, सिख पास आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत हो सके, इसीलिए राखी प्रथा शुरू किया गया। ठीक है, इसके बाद राखी प्रथा शुरू हुआ। फिर क्या हुआ है देखिए, 1748 के बाद चल रहा है, सब अपना छोटा छोटा संगठित हो रहा है, दल खालसा के रूप में संगठित हो रहा है। उसके बाद सिख धर्म का फिर उदय कैसे होगा? एक घटना घटती है 1761 में, पानीपत की युद्ध होता है। 1761 में आप बात करेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध बताए थे आपको। अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी है, इधर से आया, ईरान से, फारस से, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। मराठा, यहाँ का मराठा था, ये मराठा क्षेत्र है, इसमें मराठा हार जाता है। अहमद शाह अब्दाली से जो इधर से आया था, अहमद शाह अब्दाली से ही मराठा हार जाता है। उसके बाद मुगल भी कमजोर है। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय मुखौटा शासक है, जो कि अंग्रेज के संरक्षण में है, अंग्रेज उसको रखे हुए हैं, है ना, तो वो भी कमजोर हो रहा है। इसमें इसका सबसे बढ़िया 1761 के बाद जो है सो पंजाब में सिख लोगों का, 1761 के बाद सिख लोगों का बाद, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद गौरवशाली इतिहास शुरू होता है। माने गौरव आता है, क्योंकि मराठा कमजोर हो जाता है, मुगल कमजोर हो जाता है, साउथ में मैसूर वगैरह है, तो अभी इधर पनप रहा अभी मैसूर, है ना, ये सब तो आपको याद रखेंगे 1761 के बाद इसका, और इसीलिए बोलते हैं 1763 से आपको 1773 तक छोटा छोटा सिख राज्य का उदय हुआ। सिख राज्यों का उसी में पंजाब क्षेत्र में, पंजाब अमृतसर जो क्षेत्र था, सब सिख राज्यों का उदय हुआ, है ना, जो कि मिसल कहलाया। क्या कहलाया? मिसल कहलाया। क्या कहलाया? मिसल कहलाया। क्या कहलाया? मिसल। मिसल अरबी शब्द है दोस्तों, अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरब क्षेत्र का शब्द है। इस अरब जो यहाँ कंट्री है, सब अरबियन कंट्री, उसका क्षेत्र है। इसका अर्थ होता है समान, मतलब समान भाग में सबको समानता मिलेगा, सब मिसल। और इस मिसल में जो मिसल का चल रहा था 1763 से 1773 तक मिसल का दौर था। मिसल 12 मिसल थे। कितने? 12 मिसल टोटल थे, जिसमें आपको 2-3 प्रमुख है। एक आपका भंगी मिसल। कौन मिसल? भंगी, भांग जो खाते हैं, भंगी मिसल। आहलूवालिया मिसल, भंगी मिसल, आहलूवालिया मिसल, और एक मिसल सबसे जो पढ़ाएंगे हम अभी, सकुर। भंगी मिसल हो गया, सकुर चकिया, सुकर चकिया मिसल, है ना, सुकर चकिया मिसल, 3 हो गया, भंगी, आहलूवालिया और सुकर चकिया मिसल, है ना। तो सुकर चकिया मिसल को ही दिखाएंगे, यहीं का रंजीत सिंह है, सुकर चकिया मिसल का, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, पूरा जितना भी बता रहे हैं एकदम आराम से नोट कीजिए, अपने को भी नोट्स कीजिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, इसको नोट्स कीजिए, तब ज़्यादा आपका अपना हो जाएगा। पढ़िएगा, किताब में समझ में नहीं आएगी बातें, तो यहाँ से आप फैक्ट है, क्वेश्चन बेस्ड है, और आपका कहानी भी है, एक भी फालतू बातें नहीं होती है, तो इसलिए आप इसको देखें। चलिए अब आए, हम बताएंगे रंजीत सिंह के बारे में। मिसल देख लिया आप, 12 मिसल बताए, 12 में 3 प्रमुख, भंगी, आहलूवालिया और सुकर चकिया। सुकर चुकिया लिख दिए, चकिया, है ना, सुकर चकिया मिसल। इस तरह से चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए पंजाब की कहानी पूरा आपका, कैसे अंग्रेज इसको मिलाता है, अंग्रेज तक हमको जाना है, कैसे पंजाब को फाइनली अंग्रेज हड़पता है, अभी देखिए इसको, है ना। लॉर्ड डलहौजी के काल में 1849 में इसको हड़प लिया जाता है, और अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता है ना, अपने क्षेत्र में मिला लेता है। अब आइए रंजीत सिंह की चर्चा करते हैं। रंजीत सिंह, अगर डेट पकड़ेंगे, सिर्फ डेट अगर पकड़ लें तो आपको याद रहेगा।
अब रणजीत सिंह जो है ये सुकरचकिया मिसल का प्रमुख है। 12 मिसल बताए, 12 मिसल में सुकरचकिया चक्का जी, शुगर है, शुगर का चकिया है, चक्का है, सुकरचकिया मिसल का प्रमुख था बना। इसके जो आपके पिताजी थे महासिंह थे, चितर सिंह थे, तो परदादा चितर सिंह, अब पिताजी महासिंह का बेटा था ये। इसका जन्म जो है सो आपको 1780 में होता है, 1780 में। देखिए डेट यहीं साथ रहेगा, 3 नवंबर कहीं डेट देता है, कहीं 13 नवंबर देता है। कुछ बुकें 3 नवंबर, कुछ 13 नवंबर, इसको आप देख लेंगे, है ना। ऐसे हम अभी फाइनली 13 नवंबर ही लिखते हैं। रणजीत सिंह का जन्म जो है 13 नवंबर या कहीं कहीं 3 नवंबर मिलता है, 1780 में होता है, ठीक है। इसके पिताजी महासिंह हैं, नहीं याद रखना है। ऐसी इसके दादाजी चितर सिंह हैं, नहीं याद रखना है, लिख देते हैं सिर्फ, खाली आप किताब में सजा लीजिएगा, लिखने के लिए हो जाएगा, है ना। और ये सुकरचकिया मिसल, कौन मिसल है? सुकरचकिया मिसल, सुकरचकिया मिसल के प्रमुख हैं। ये आपका महासिंह की मृत्यु जो है सो इसकी महासिंह की मृत्यु मात्र 1792 में हो जाती है, 1792 में। अब देखिए सुकरचकिया मिसल का प्रमुख जो है रणजीत सिंह बनता है। रणजीत सिंह 1792 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल का प्रधान बनता है। देखिए कितना उम्र में, 80 में जन्म हो रहा है, अब 12 साल का बच्चा है, मात्र 12 साल का रणजीत सिंह, 12 साल खेलने का उम्र है, और सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बनता है 12 इसमें। इस पर जो है रणजीत सिंह यहाँ है पंजाब में, सब मिसल यहीं पर है, 12 मिसल सब इसी क्षेत्र में है। इसमें सुकरचकिया मिसल का प्रमुख है रणजीत सिंह। अब क्या होता है कि एक घटना देखिए 1700, डेट ऐसे याद रखें, 92 बताए, अभी देखिए 1780 बताए, फिर 92 बताए, फिर देखिए हम 1796 बताते हैं, ऐसे याद रहता है, ऐसे हमको भी याद नहीं रहेगा, हम डेट सिलसिलेवार देखते हैं। 1796 में आपको इधर से अफगानी आक्रमण होता है। अफगान लोग, अफगानी का शासक था जमान शाह, क्या नाम था? जमान शाह। वो आक्रमण करता है 1796 में, लेकिन उसका कुछ अफगान में ही प्रॉब्लम हो जाता है, लौट जाता है। 1797 में फिर आक्रमण करता है, इस डेट को नहीं भी याद रखें कोई दिक्कत नहीं, 1797 इस डेट को याद रखें। 1797 ईस्वी में जमान शाह जो कि अफगानी था, अफगानी शासक, सुकरचकिया मिसल पर, मतलब रणजीत सिंह पर हमला करता है, सुकरचकिया मिसल पर अटैक करता है, हमला करता है। और कहा जाता है कि जब हमला होता है तो रणजीत सिंह भी कम नहीं है, रणजीत सिंह जो इसको पीछा करते करते लाहौर चला जाता है, लाहौर जो क्षेत्र है, लाहौर तक पीछा करता है इसका, किसका? उसको, जमान शाह का पीछा करते हुए लाहौर तक जाता है, और जमान शाह भागा, यहाँ से भागा रणजीत सिंह के डर से। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर देखें आप कि सिंधु झेलम आपका नदी, चिनाब नदी है, चिनाब नदी है, चिनाब, कौन नदी है? चिनाब नदी में उसका तोप गिर जाता है। क्वेश्चन करता है, चिनाब नदी में भागते हुए जमान शाह का 12 गो तोप गिर जाता है, गिर गया, डूब गया, भाग गया वो, क्योंकि रणजीत सिंह पीछा कर रहा था, तो भागते चला गया अपना अफगानिस्तान, है ना। लेकिन उसका जो तोप गिर गया, 12 तोप जो लेकर आया था, उस तोप को रणजीत सिंह ईमानदारी पूर्वक क्या किया कि 12 तोपे को लौटा दिया, निकलवाया। चिनाब नदी, पूछता है किस नदी में गिरा था, तो चिनाब नदी, कौन नदी? चिनाब नदी। कितना तोप? 12 तोप किसका था? जमान शाह का था। और इसको निकलवाया कौन? तो रणजीत सिंह। कौन निकलवाया? रणजीत सिंह। और क्या किया? जमान शाह के पास भेज दिया, जमान शाह खुश हो गया और बोला कि भाई चलो, तुम ऐसा किया तो लाहौर तुम कब्जा करो, लाहौर तक क्षेत्र तुम ले लो। लाहौर जबकि इसका नहीं था, लाहौर इसका क्षेत्र नहीं था, और लेकिन लाहौर, तो 1798 में क्वेश्चन करता है, 99 में लाहौर पर कब्जा, लाहौर पर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया। रणजीत सिंह मतलब सुकरचकिया मिसल का कब्जा हो गया, है ना। और लाहौर पर विजय की खुशी में, लाहौर पर जब कब्जा किया 1799 में, इसी समय जमान शाह इसको राजा की उपाधि दी, कहीं राजा भी कहीं महाराजा भी। पूछता है राजा की उपाधि कौन दिया? तो जमान शाह दिया। कौन दिया? जमान शाह दिया। कौन दिया? जमान शाह दिया था। राजा की उपाधि इसको कब दिया? क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमेशा आप देख रहे हैं कि राजा की उपाधि कौन दिया? तो जमान शाह दिया इसको, अफगान का शासक, अफगानी शासक दिया था। किस खुशी में दिया था? कब दिया था? तो लाहौर विजय के अवसर पर, लाहौर विजित कर लिया तो। इस तरह से याद रहेगा ये। अब आइए इसके बाद डेट देखते हैं फिर 1798 से। इसके बाद घटना क्या होता है?
1805 की घटना है। देखिए डेट बाय डेट 1805 में भांगी मिसल जो था, 12 को मिसलें जो थी, उसमें भांगी मिसल में एक शहर था अमृतसर। क्या था? अमृतसर। पंजाब में अभी भी अमृतसर है ना। तो अमृतसर शहर को जीत लिया कौन? रंजीत सिंह। कब जीता? 1805 में। भांगी मिसल को हरा करके जो 12 मिसल थी, 12 मिसल आपस में यहाँ रह रहे थे इस क्षेत्र में, उसमें 12 मिसल, भांगी मिसल के भी प्रमुख था, अहलुवालिया प्रमुख था। तो भांगी मिसल को हरा करके अमृतसर के शहर को जीत लिया। तो पूछता है अमृतसर शहर कब जीता गया? 1805 में। कब जीता गया? 1805 में आपको जीता गया, है ना। और इस तरह से अमृतसर एक लाहौर, दो क्षेत्र उसको मेन है। तो आपको पूछेगा कि रंजीत सिंह राजनैतिक राजधानी किसको बनाया? जहां से राजनीति करता था, जहां से सारे कुछ राजनीति होते थे, राजनीतिक राजधानी किसको बनाया? क्वेश्चन डायरेक्ट आता है राजधानी, तो आप मारेंगे लाहौर। क्या मारेंगे? लाहौर। रंजीत सिंह ने धार्मिक राजधानी किसे बनाया? धार्मिक राजधानी किसे बनाया? तो अमृतसर को। किसको बनाया? अमृतसर को। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ना। अमृतसर को बनाया। इस तरह से आपको हो गया। और देखिए अंग्रेज भी ताक लगाए हुए, अंग्रेज सब जगह देख रहे हैं। मुगल अपंग हो गया है, इधर बंगाल पर कब्जा कर लिया है, मराठा पर कब्जा कर लिया है। तो अंग्रेज भी यहाँ पर देख रहा है, पंजाब इस नज़र को देख रहा है कि कैसे इस पर प्रतिक्रिया हो रही है। तो अंग्रेज इस समय जो है सो इसके बाद इस डेट में 1809 में, आप छोड़ दीजिए किस कारण से हुआ, भूल जाइए उस चीज़ को, सिर्फ जानिए 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। क्या होती है? अमृतसर, जो ये अमृतसर था, है ना, अमृतसर की संधि। और किसके किसके बीच में होती है? एक अंग्रेज चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा गया। लॉर्ड मिंटो उसमें वाइसराय था। यहाँ का वाइसराय कौन था? गवर्नर जनरल कौन था भारत का उसमें? लॉर्ड मिंटो, है ना, लॉर्ड। तो वो चार्ल्स मिटकॉफ को भेजा। और एक तरफ रंजीत सिंह है। कौन है? रंजीत सिंह। ठीक है। तो पूछेगा पहली बात, अमृतसर की संधि कब हुई? 25 अप्रैल 1809। याद रखेंगे 25 अप्रैल 1809, एकदम हॉट क्वेश्चन है भी। अमृतसर की संधि कब हुई? 25 अप्रैल 1809। किसके किसके बीच में हुई? तो आप चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में, चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में। इसमें हुआ क्या? इसमें कह दिया गया कि भाई जो कि चिनाब नदी बनाए थे, यहाँ पर सतलज नदी यहाँ से निकलती है, चाइना के तिब्बत क्षेत्र से ही, सिंधु भी निकलती है यहाँ से, सतलज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। 3 नदी यहाँ से निकलती है। तो सतलज नदी जो आती है पंजाब के क्षेत्र में, तो ऐसे मिल जाती है, फिर जाकर सिंधु में, चिनाब में मिलती है, चिनाब फिर सिंधु में मिल जाती है। तो ये सतलज नदी है। कौन नदी है? सतलज। तो इस संधि में, अमृतसर की संधि में कह दिया गया कि सतलज का इधर का क्षेत्र रंजीत सिंह का रहेगा, और सतलज नदी के पूरब का क्षेत्र, इस क्षेत्र इधर जो नीचे क्षेत्र है, इस पे अंग्रेज का रहेगा। मतलब ये सीमा बना दिया गया कि सतलज से पार आप नहीं करेंगे, सतलज से इस पार ही रंजीत सिंह इस पार, आर इस पार आर नहीं, इस पार अंग्रेज क्या लिखिएगा? ए से लिख दीजिए, अंग्रेज। इस पार दूसरे, आपको पार नहीं करना है, बाउंड्री नहीं करना है सर। तो एक क्वेश्चन करता है, इसलिए हम बार बार बताया है कि अमृतसर संधि में क्या हुआ। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, सतलज नदी को सीमा बना दिया गया, सतलज नदी को सीमा बना दिया गया। क्वेश्चन करता है कि अमृतसर संधि में कौन सी नदी का सीमा बनाया गया था, जिसके पूरब में पश्चिम ही अंग्रेज उसको रहना था? तो सतलज नदी। हम मारेंगे क्वेश्चन सतलज नदी। ठीक है। इस तरह से 1809 तक आए, मिटाते हैं। फिर 1809 के बाद आगे नीचे आते हैं, मिटा रहे हैं इसको, देख लीजिए, मिटाएं। चलिए, सब कहानी सिर्फ समझना है, कितना मजा आता है पढ़ने में कहानी। अब आइए फिर डेट 1813, 1809 के बाद 13। इसमें क्या होता है कि अफगान का ही अफगान का ही एक अमीर होता है। अफगान
जहाँ का जमान शाह था इस क्षेत्र का, अफगान का अमीर, क्वेश्चन करता है ये, शाह शुजा। कौन था? शाह शुजा। लाहौर पर तो कब्जा इसका हो गया, लाहौर पर कब्जा हो गया, अमृतसर पर भी हो गया, है ना। अब देखिए इससे क्या होता है, लाहौर मिल गया, अमृतसर मिल गया इसको, लाहौर मिला 1805 में, लाहौर मिला 1799 में, 1805 में अमृतसर मिला, भंगी मिसल से लिया। और शाह शुजा जो है सो कश्मीर का क्षेत्र, कश्मीर जो था ये अफगान शासक शाह शुजा के पास था, ये कश्मीर इसको दे दिया। क्या दे दिया? कश्मीर दे दिया। तो क्वेश्चन करेगा कश्मीर को किसने दिया? तो शाह शुजा ने दिया। किसको दिया? रणजीत सिंह को दिया कश्मीर, रणजीत सिंह को कश्मीर दिया। और क्या दिया शाह शुजा ने? और दिया कोहिनूर हीरा। पूछता है कोहिनूर हीरा, याद कीजिए कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह ले चल गया था यहाँ से। कौन ले चल गया था? नादिर शाह ले चल गया था भारत से, है ना, कोहिनूर हीरा को। ये आपको शाह शुजा जो अफगान का शासक था, अफगानी ईरानी था, अफगानी था, फिर ला के वापस किया किसको? रणजीत सिंह को। और रणजीत सिंह से फिर कहाँ चला जाएगा? अंग्रेज के पास। अंग्रेज कहाँ चल जाएगा उसको? ब्रिटिश मुकुट में। देखिए कितना दौर होता है कि निकलता है गोलकुंडा के खान से, यहाँ से आंध्र प्रदेश से कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से निकलता है, मुगल के पास जाता है, मुगल से फिर चला जाता है मुगल के पास जिसमें मोहम्मद शाह था रंगीला, उसमें नादिर शाह आक्रमण करता है, ईरानी अफगानी, और वो ले चल जाता है अफगान, वहाँ ईरान फारस ले चल जाता है। और फिर वहाँ से वापस आता है, कौन देता है? शाह शुजा। इसलिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कोहिनूर हीरा को वापस इंडिया में फिर कौन ला के दिया? तो शाह शुजा दिया। किसको दिया? तो आपको रणजीत सिंह को दिया। और रणजीत सिंह पर पंजाब पर कब्जा करेगा कौन? अंग्रेज। तो फिर कौन ले लेगा? अंग्रेज। कितना टर्म मारता है। और फिर अंग्रेज कहाँ से जाता है? ब्रिटिश महारानी के मुकुट में सज जाता है। वो कोहिनूर हीरा कहाँ भी है? भारत में कोहिनूर हीरा जो है वो ब्रिटिश महारानी का ताजपोशी में सजता है, चमकता है ना। हमारा भारत का हीरा, हमारा गोलकुंडा का हीरा वहाँ है अभी, है ना। उस पर बात विवाद होते रहता है, वापस इंडिया मांग रहा है ना। तो चलिए इस तरह से आपको कश्मीर कोहिनूर मिल जाता है। 1804 उसका डेट कुछ याद रखना, 1834 में रणजीत सिंह पेशावर को जीत लेता है, पेशावर पाकिस्तान, इसको याद रखेंगे भी। और उसका फाइनली 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। बस इतना याद रखिए, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्या होता है कि इसके तीन चार बच्चे हैं। एक खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, है ना जी, खड़क सिंह। एक नौनिहाल सिंह, सब ऐसा ही नाम है, नौनिहाल है एकदम। और एक शेर सिंह था, लेकिन सब गिदड़ था। कोई शेर सिंह, कोई खड़क सिंह, कोई नौनिहाल सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। और खड़क सिंह दुर्भाग्य से कुछ नहीं, शासक पहले रणजीत सिंह के बाद बनता है ये, लेकिन एक साल में ही 40 में इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए 39 और 40 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहानी देखिए। फिर आपको खड़क सिंह की मृत्यु के बाद नौनिहाल सिंह बनता है, ये भी मृत्यु हो जाता है, तुरंत मर जाता है ये भी। मैंने दोनों बेटा खड़क सिंह नौनिहाल से तुरंत सफा हो गया। अब बच्चा शेर सिंह, तो शेर सिंह शासक बनता है। कौन बना? शेर सिंह। एक तरफ खड़क सिंह की विधवा पत्नी चांद कौर थी। इस सब याद नहीं रखिए, कहानी बता रहे हैं सिर्फ हम आपको। चांद कौर कभी कभी पूछ देता है, चांद कौर। इस दोनों में युद्ध होता है, मतलब संघर्ष होता है, और चांद कौर का ये हत्या करा देता है। कौन करा देता है? शेर सिंह चांद कौर की हत्या करवा देता है। तो चांद कौर का जो था आदमी अजीत सिंह, वो शेर सिंह की हत्या कर देता है। बात समझे? माने दोनों की हत्या हो गई। ये दोनों बेचारा अपने मर गया, ये दोनों अपना, इसका विधवा पत्नी, और ये दोनों की हो गया। इस तरह से फिर जो है सो आपका नीचे फिर रानी जिंदन, फिर आता है शेर सिंह का जो है आपका बेटा था, ये क्या नाम था उसका? दिलीप सिंह। कौन है? दिलीप सिंह। कौन है? दिलीप सिंह। छोटा बच्चा था। कौन था? छोटा बच्चा था। इसकी संरक्षण में आ गई जिंदन, रानी, लिख लीजिए, रानी जिंदन, जिंदन, जिंदन। ये संरक्षिका बन गई क्योंकि छोटा बच्चा था। और दिलीप सिंह जो फाइनली आपका शासक बना। कब? 1843 में। डेट लिख देते हैं यहाँ पे पहले। देखिए इतना कहानी बताए। इसके बाद 39 के बाद आए कहाँ पर हम? 1843 में दिलीप सिंह शासक बनता है। क्या बनता है? शासक बनता है। और दिलीप सिंह बनता है तो कोई बात नहीं, लेकिन रानी जिंदन जो थी, रानी जिंदन, ये बहुत
प्रतिभाशाली थी मतलब ये स्वाभिमानी थी। इसके कारण जो है सो आपको, इसके कारण रानी जिंदन के कारण, इस रानी जिंदन के कारण ही, इसकी प्रतिभाशाली के इच्छा शक्ति के कारण ही अंग्रेज खपा हो गए। इतने ही जानिए आप, कहानी बहुत लंबी है लेकिन बताएंगे नहीं। और इसके बाद जो है सो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। क्या होता है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। ये आपको कब होता है? 1843 बनता है, 1845 में से 46 तक चलता है, 1 साल, है ना, 1845 से 46 से, ठीक है। इसमें कुछ नहीं पूछता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में 45 से, इतना याद कर लीजिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46, पूरा कहानी याद कीजिए आप। कहाँ तक आए थे हम? 43 तक, दिलीप सिंह तक आए हैं, दिलीप सिंह तक। उसका आपको रानी जिंदन के कारण आपका ये संरक्षक थी इसकी। तो प्रथम आंग्ल सिख होता है। इसमें एक युद्ध पूछता है आपको, सबराओं का युद्ध। आंग्ल में सबराओं का युद्ध होता है। क्या होता है? सबराओं का युद्ध, है ना। और 46 में, और इसमें जो है सो आपको सिख हार जाता है। सिख क्या होता है? अंग्रेज से पराजित हो जाता है। सिख पराजित हो जाता है और उसका लाहौर की संधि होती है। क्या होती है? लाहौर की संधि कब होती है? 9 मार्च 1846 को। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45-46, सबराओं का युद्ध 46 में होता है। सिख पराजित हो जाता है, हार जाता है सिख। पंजाब का सिख जो अंग्रेज से हार जाता है। अंग्रेज लड़ाई किसका? आंग्ल मतलब क्या होता है? अंग्रेज। आंग्ल मतलब अंग्रेज और सिख मतलब सिख, तो दोनों के बीच युद्ध हुआ था। सबराओं का युद्ध पूछता है। उसमें युद्ध कितने हुए? 3-4 युद्ध फेमस हुए हैं, लेकिन बताएंगे नहीं, सिर्फ सबराओं बताए। क्यों? कि सबराओं पूछता है। तो सबराओं का युद्ध, और उसमें सिख पराजित होता है। उसके लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 को। और इस डेट को 9 मार्च 1846 को आपको जो संधि होती है, उस संधि में बहुत सारा मैटर हुआ लाहौर में। सतलज नदी को निर्धारित कर दिया गया। इसमें भी सारा क्षेत्र पंजाब का, जो रंजीत सिंह का क्षेत्र था, दिलीप सिंह का, वो ले लिया गया। कुछ क्षेत्र ब्यास नदी का, इसका तो आपको बताएंगे नहीं। इस मुद्दा यहाँ होता है कि इसमें 1.5 करोड़ रुपया उस पर फाइन किया गया। किस पर? सिख पर। सिख पर 1.5 करोड़ रुपया का फाइन हुआ, जुर्माना देना है 1.5 करोड़ रुपया। पैसा था नहीं कोष में। 50 लाख रुपया नकद दे दिया। कौन? सिख। किसको? अंग्रेज को। जुर्माना, लड़ाई के बदले जुर्माना। बदले की बात देखिए, यही अटकती है ना, बात यहीं पर अटकती है। बच गया 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ और देना था। तो बोला, सिख बोला कि भाई हमारे पास 1 करोड़ रुपया है नहीं, ऐसा करो, कश्मीर मेरा क्षेत्र है, कश्मीर तुम जो है सो तब तक ले लो। कश्मीर का क्षेत्र तब तक तुम उस पर अपना जो टैक्स आता है, जो इनकम होता है, कश्मीर तब तक तुम्हारे अधीन में रहेगा, फिर हम ले लेंगे कश्मीर। यही मुद्दा होता है। और क्या करता है? कश्मीर ले लेता है। लेकिन अंग्रेज क्या गद्दारी करता है कि कश्मीर को वो अपने पास नहीं रख करके, उसके पास बिजनेस करने का टाइम है, बिजनेस करने का उसके पास टाइम, ही क्या करेगा? कश्मीर को क्या किया वो, कि गुलाब सिंह था, गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया। मैंने कश्मीर को जो गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया, ये गलत बात है। आपको हम दिए मान ली मोटरसाइकिल रखने के लिए कि लो भाई मेरे पास पैसा नहीं, तब तक मेरा मोटरसाइकिल चलाओ, है ना, मोटरसाइकिल चलाओ। आप मोटरसाइकिल बेच दीजिएगा? नहीं ना। तो वही बात हुआ, 1 करोड़ में कश्मीर आपको दिए, हम बंधकी रखे थे आपके पास, तो आप कश्मीर को गुलाब सिंह के पास अंग्रेज बेच दिया। क्यों बेच दीजिएगा? मेरा क्षेत्र को, मेरा मोटरसाइकिल को क्यों बेच दीजिएगा? इसी पर बात हुआ। तो फिर आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो गया। क्या हो गया? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। 2 युद्ध हुआ था दोनों में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, है ना। एक कब हुआ? 1848 से 49 तक, 1 साल। 45-46 हुआ और यहाँ पर चला, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में आपको एक युद्ध मात्र पूछेगा, फेमस एकदम हॉट क्वेश्चन रहता है। ये भी आपको पूछता है बराबर। चिड़िया वाला युद्ध पूछेगा कि चिड़िया वाला युद्ध कब हुआ था। चिड़िया वाला युद्ध कब हुआ था? तो 1800, आप याद रखेंगे 13 जनवरी, डेट नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, 1849 को हुआ था। किसके बीच में? अगर पूछे किसके बीच में, तो अंग्रेज और सिख के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में बहुत सारा युद्ध हुआ, उसमें चिड़िया वाला युद्ध जो था फेमस था। चिड़िया वाला युद्ध बहुत फेमस था, इसलिए चिड़िया वाला लिखा रहे हैं। और युद्ध हुआ था लेकिन चिड़िया वाला फेमस था। तो चिड़िया वाला युद्ध किसके बीच हुआ? आंग्ल और सिख के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ कि चार्ल्स नेपियर, ये भी क्वेश्चन आता है, चार्ल्स नेपियर। देखिए गॉफ भी आता है क्वेश्चन, गॉफ, पहले गॉफ था, नेतृत्व कर, अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था गॉफ।
लेकिन नहीं बताया है कि गॉफ कम पूछता है। चार्ल्स नेपियर नेतृत्व करने लगा, गॉफ को हटा दिया गया, गॉफ को हटाकर लाया गया चार्ल्स नेपियर को, और चार्ल्स नेपियर जो है सो आपको फाइनली द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध में, चिलियावाला वाग युद्ध में कहिए, चिलियावाला युद्ध में आपको सिख को पराजित कर देता है। क्या करता है? सिख को पराजित कर देता है। और इस तरह से आपको 1849 को, डेट को नहीं भूलेंगे, 1849 को चिलियावाला युद्ध में हारता है और सिख को लॉर्ड डलहौजी, उसमें आपका लॉर्ड डलहौजी क्या था? गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल था। 1848 इसका कार्यकाल था, 1848 से 56 तक। देखिए जो देसी बीच में हो रहा है और 49 में हो रहा है, तो आपको लॉर्ड डलहौजी जो है सो सिख को अंग्रेजी राज मिला लेता है, सिख को अंग्रेजी राज मिला लेता है। बात समझे? सिख को कहाँ मिला लेता है? अंग्रेजी राज में। तो सिख को अंग्रेजी राज में कौन मिलाया? लॉर्ड डलहौजी मिलाया। कब मिलाया? 1849 मिलाया। कब? द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध के बाद, चिलियावाला युद्ध के बाद, है ना। इस तरह से आपका सिख जो है सो मिला लिया वहाँ पे, ठीक है। और दिलीप सिंह जो बेचारा राजा था, अभी दिलीप सिंह बैठा हुआ था, 43 में बैठा दिलीप सिंह ही राजा था। ये दिलीप सिंह बैठा हुआ है मुखवर्ती, इसको बच्चा था, छोटा था, क्योंकि इसकी संरक्षिका कौन थी? रानी जिंदन थी। तो दिलीप सिंह को कहा गया बच्चा है, इसको भेज दो पढ़ने के लिए इसको इंग्लैंड भेज दिया गया। बताइए कितना होशियारी किया। दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया, है ना। और जो कोहिनूर हीरा था, जो कोहिनूर हीरा मिला था रणजीत सिंह को, वो कोहिनूर हीरा ब्रिटिश अपना महारानी के मुकुट में सजा दिया, ब्रिटिश अपनी महारानी के मुकुट में दिलीप सिंह से लेकर के सजा दिया, जो फाइनली आज तक उसी के पास है ना। कोहिनूर हीरा उसी के पास है, हमारे पास अभी तक वापस इंडिया में नहीं आया। इसलिए 29 मार्च अगर डेट पूछेगा तो 29 मार्च 1849 को सिख पंजाब क्षेत्र को, सिख क्षेत्र को फाइनली मिला लिया गया, ठीक है। आपको अंग्रेज अपने आधिपत्य में ले लिया, कब्जे में ले लिया। इस तरह से कहानी दिलीप सिंह का कहानी समाप्त हो गया। दिलीप सिंह पढ़ने चला गया ब्रिटिश, आपका सब कहानी यही है ना। चलिए थोड़ा सा और देख लें, एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन में भी लिखा मिल जाएगा आपको। ये सब कहानी था। चलिए मिटाएं, आइए इधर मिटाते हैं, मैप तरफ मिटा देते हैं। अब देखिए एक पूछता है क्वेश्चन कि रंजीत सिंह का जब प्रशासन था, रंजीत सिंह इसे चर्चा करें, रंजीत सिंह फेमस था। बाकी देखिए खड़क सिंह तो कुछ था नहीं, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दिलीप सब तो कुछ था ही नहीं, तो मेन रंजीत सिंह फोकस। तो रंजीत सिंह का जो प्रशासनिक व्यवस्था था सिख पंजाब क्षेत्र में, उसमें आपका पूछता है वित्त मंत्री, एक वित्त मंत्री क्वेश्चन पूछता है और एक विदेश मंत्री पूछता है। दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ध्यान देंगे। उसके मंत्रालय में दो मंत्री पूछता है। वित्त मंत्री था दीनानाथ, क्या था? दीनानाथ। और विदेश मंत्री था फकीर साहब थे, फकीर थे अजीजुद्दीन, है ना। फकीर अजीजुद्दीन, ठीक है, फकीर अजीजुद्दीन। दो चीज आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। और अगर पूछे आपसे कि प्रांत जो है आपका रंजीत सिंह का प्रांत कितने भाग बटा हुआ था, तो 4 सूबा। ये भी क्वेश्चन करता है, 4 प्रांत था उसका, या प्रांत कहिए या सूबा कहिए। रंजीत सिंह का क्वेश्चन सामने देता है कौन क्षेत्र रंजीत सिंह में नहीं था सूबा में, तो लाहौर, कश्मीर, पेशावर, 3 तो बराबर पूछता है क्वेश्चन। चारों सूबा को याद रखेंगे, इसको निश्चित याद कर लेंगे 4 प्रांत को, है ना। एक क्वेश्चन भी आपका फालतू इसमें नहीं है। आय का स्रोत पूछेगा कि रंजीत सिंह का आय का स्रोत क्या था, तो भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व था, जो आपका 33% से लेकर के लगभग 40% तक था, इतना टैक्स वो लेता था, इसका आय का स्रोत था, ठीक है। आपको इसका अगर पूछे, देखिए सैन्य प्रशासन कैसा था, रंजीत सिंह का सैन्य जो सेना था उसका प्रशासन कैसा था, तो इसमें आपका आता है कि वो आपका पश्चिमी का अपनाया था। पश्चिमी जैसे यूरोपियन अपना सेना रखते थे, वैसे ही रंजीत सिंह अपना सेना को सजाया था। क्वेश्चन करता है तो इसका जो है ब्रिटिश और फ्रांसीसी आधार पे, जिस प्रकार से फ्रांसीसी और ब्रिटिश अपने सैनिक रखते थे, उसी प्रकार से रंजीत सिंह अपना सेना को सजाया था। और इसी में एक आपका जो गवर्नर था लॉर्ड ऑकलैंड का कथन भी था कि रंजीत सिंह का यह संसार का सबसे बड़ा फौज है, यह संसार का सबसे सुंदर फौज है। लॉर्ड ऑकलैंड बोला था कि रंजीत सिंह का फौज जो है, सेना, संसार का सबसे सुंदर फौज है। क्वेश्चन करता है सबसे सुंदर फौज। एक व्यक्ति था विक्टर
विक्टर जाकमा, ये सब बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, विक्टर जाकमा। ये इसका कहना था आपको रणजीत सिंह की तुलना ये नेपोलियन से किया था। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का जो राजा था नेपोलियन बोनापार्ट शासक, नेपोलियन बोनापार्ट से तुलना किया था। तो पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट की तुलना, रणजीत सिंह का तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है, कौन किया है? तो विक्टर जाकमा किया। कौन किया? विक्टर जाकमा किया। ठीक है, एक हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन जो कल भी हम देखे हैं, बहुत स्टैंडर्ड, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। हम बता रहे हैं आपको, पीसीएस हो, हम तो करते यूपीएससी तक, इसमें एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आप लोग का इस चैप्टर से, है ना। तो इसमें बताए थे आपको, एक क्वेश्चन था कि जब रणजीत सिंह मिला लिया, जब अंग्रेज इसको मिला लिया सिख को, पंजाब को अपने क्षेत्र में, तो वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया। कहाँ? पंजाब के क्षेत्र में 3 सदस्य नियुक्त किया। कौन? एक लॉरेंस था आपका, जॉन लॉरेंस, एक जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, और एक मैनसन। हेनरी लॉरेंस, सब लॉरेंस हैं, याद करना आसान हो जाएगा। हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और मैनसन। चार्ल्स मैसन का, ये मैसन जो आप देखे हैं हड़प्पा सभ्यता में, मैसन भी एक बताए थे, चार्ल्स मैसन गया था, याद रहे है ना। तो 3 व्यक्ति था, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस प्रशासनिक देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन, ये राजस्व देखता था। जॉन लॉरेंस, देखिए, हेनरी प्रशासन, जॉन लॉरेंस दोनों लॉरेंस है बाबू। एक जॉन जो देखता था ये आपको भू राजस्व, टैक्स वाला, भूमि पर जो टैक्स लेता था, भू राजस्व जो 33% था। और मैनसन न्याय देखता था। 3 व्यक्ति नियुक्त किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 3 जब कब्जा कर लिया तो कितने सदस्य था? 3 सदस्यीय व्यक्ति को नियुक्त किया, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स मैसन। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपका सिख धर्म क्लियर हो गया होगा। 2 क्लास में, एक क्लास पीछे आपका डाला हुआ है, उसको देख लेंगे आप। इसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और मैं तो आज 10 गुरु की चर्चा भी कर दिया रफ्तार में, कल की क्लास को मैं भी आज लपेट लिया, है ना। और उम्मीद करते हैं समझेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बढ़ाएं चैनल को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान देंगे। थैंक यू।